पाकिस्तान में दिखा भव्य राम मंदिर का भौकाल। पहली बार अयोध्या आएगा कोई पाकिस्तानी हिंदू। मोदी के बाद पाकिस्तानी दानिश ने कर दिया ऐलान, अयोध्या में रखेंगे कदम जब रामलला होंगे विराजमान। अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दहाड़ बता रही है कि भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा होने का कितना बेसब्री से इंतजार हो रहा है। और ये इंतजार हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, ये इंतजार पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी बड़ी ही बेसब्री से हो रहा है। क्योंकि पाकिस्तान भले एक इस्लामिक देश हो, यहाँ कभी हिंदुओं की भी बड़ी आबादी थी, जो आज सिमट कर भले कम होती जा रही हो, लेकिन जितने भी हिंदू बचे हैं उनके दिलों में अपने धर्म के प्रति प्यार और सम्मान आज भी जिंदा है। तभी तो मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में रहने के बावजूद दिग्गज हिंदू क्रिकेटर दानिश कनेरिया जहां सनातन धर्म से जुड़े रीति रिवाजों का पूरे सम्मान के साथ पालन करते हैं, तो वहीं हर हिंदू की तरह उनके दिलों में भी भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दर्शन करने की बड़ी इच्छा है। पाकिस्तान के लिए 250 से भी ज्यादा विकेट ले चुके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दानिश कनेरिया भारत में भी बड़े मशहूर हैं। बात चाहे क्रिकेट की हो या धर्म की, पाकिस्तान के लिए 250 से भी ज्यादा विकेट ले चुके पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दानिश कनेरिया किसी न किसी वजह से चर्चा में बने ही रहते हैं। इस बार भगवान राम के दर्शन करने के लिए भारत दौरे पर आने को लेकर चर्चाओं में बने हुए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया को भारत में भी बड़ा ही प्यार मिलता है। आए दिन कोई न कोई उन्हें भारत आने का न्योता दे ही देता है। तो वहीं इसी बीच दानिश कनेरिया ने एक ट्वीट किया, क्या हाल है दोस्तों, जिस पर एक एक्स यूजर ने कहा, बढ़िया सर, आप बताओ भारत कब आ रहे हैं आप। भारत से न्योता मिलते ही दानिश कनेरिया ने बताया, मंदिर बन जाए फिर दर्शन करने आएंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ी दानिश कनेरिया के इन शब्दों से आप समझ सकते हैं कि वो भी अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं है जब उन्होंने राम मंदिर की बात की हो। साल 2020 में जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शिलान्यास किया था, तो उस वक्त भी दुनिया के तमाम हिंदुओं के साथ ही दानिश कनेरिया ने भी इस ऐतिहासिक पल पर खुशी जताई थी। और एक ट्वीट में उन्होंने कहा था कि भगवान राम की सुंदरता उनके चरित्र में है, उनके नाम में नहीं। वो बुराई पर सत्य की विजय का प्रतीक है। आज दुनिया भर में खुशी की लहर है, यह अत्यंत संतुष्टि का क्षण है। एक ट्वीट में तो दानिश कनेरिया ने राम मंदिर के मॉडल की फोटो पोस्ट करते हुए लिखा था, जय श्री राम। इसी बात से समझ सकते हैं कि इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में रहने के बावजूद दानिश कनेरिया के दिल में सनातन धर्म आज भी जिंदा है। और ये कितनी बड़ी बात है, ये इसी से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में एक पूर्व क्रिकेटर हैं मोहम्मद यूसुफ। जब उन्होंने अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था तो उनका नाम यूसुफ योहाना था, जो ईसाई धर्म से थे, लेकिन बाद में उन्होंने धर्म परिवर्तन करके खुद का नाम मोहम्मद यूसुफ कर लिया। और आज वही यूसुफ योहाना बड़ी बड़ी दाढ़ी, सिर पर गोल टोपी के साथ नजर आते हैं। ऐसे पाकिस्तान में रहने के बावजूद दानिश कनेरिया ने अपना धर्म परिवर्तन नहीं किया और आज भी सनातन धर्म की परंपराओं पर चल रहे हैं। ऐसे शख्स के बारे में आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही दशहरे के दिन पीएम मोदी ने राम मंदिर के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है।
वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। राम के आने के उत्सव की शुरुआत तो विजयादशमी से ही शुरू हो गई थी। तुलसी बाबा रामचरित मानस में लिखते हैं, सगुन हो ही सुंदर सकल मन प्रसन्न सबके, प्रभु आगमन जनाओ जनु नगर रम्य चहु फेर। यानी जब भगवान राम का आगमन होने ही वाला था तो पूरी अयोध्या में सुगुन होने वाला था। तब सभी का मन प्रसन्न होने लगा, पूरा नगर रमणीक बन गया। ऐसे ही शगुन आज हो रहे हैं। आज भारत चंद्रमा पर विजयी हुआ है। हम दुनिया की तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। हमने कुछ सप्ताह पहले ही संसद की नई इमारत में प्रवेश किया है। नारी शक्ति को प्रतिनिधित्व देने के लिए संसद ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम पारित किया है। भारत आज विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के साथ सबसे विश्वस्त डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है। और दुनिया देख रही है ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इन सुखद क्षणों के बीच अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम विराजने जा रहे हैं। एक तरह से आजादी के 75 साल बाद अब भारत के भाग्य का उदय होने जा रहा है। लेकिन यही वो समय भी है जब भारत को पहले से बहुत सतर्क रहना जरूरी है। हमें ध्यान रखना है कि आज रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का
जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। विजयादशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनना चाहिए। हमें समाज में बुराइयों के, भेदभाव के अंत का संकल्प लेना चाहिए।